जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि साक्षात भगवान की लीला है। इसलिए इस पावन कथा को पूरा और भक्ति भाव से सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं कि जो भक्त कथा को बीच में छोड़ देते हैं उन्हें पूर्ण फल और प्रभु के आशीर्वाद से वंचित रहना पड़ता है। पूरी कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए आज हम उसी नटखट नंद लाला श्री कृष्ण की जन्म कथा, उनके अद्भुत जीवन और उनके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को विस्तार से जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा है। क्या आप जानते हैं, जिस अत्याचारी राजा कंस से पूरा मथुरा कांपता था, उसकी मृत्यु एक नवजात शिशु के हाथों कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बंद कारागार में जन्मे बालक को बचाने के लिए प्रकृति ने खुद कैसे रास्ता दिया? कृष्ण जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म का एक महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है, जो द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व मात्र एक जन्म दिवस का उत्सव नहीं है, बल्कि ये अधर्म और अराजकता पर धर्म की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये उस समय की याद दिलाता है जब समाज में उत्पीड़न, पापाचार और पारिवारिक बिखराव चरम पर था और भगवान ने स्वयं अवतार लेकर मानवता को इन कष्टों से मुक्ति दिलाई। ये कथा मथुरा के अत्याचारी राजा कंस से शुरू होती है, जिसके शासन में प्रजा भयभीत थी। तो कहानी देवकी और वासुदेव के कारागार में श्री कृष्ण के जन्म, उनके गोकुल में लालन पालन, उनकी अद्भुत बाल लीलाओं और अंततः उनके मामा कंस के वध के साथ अपने चरम पर पहुंचती है, जो एक अत्याचारी शासक के पतन और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। यह संपूर्ण आख्यान एक गहरी आध्यात्मिक सीख और मानवता के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है। मथुरा नगरी का शासन कभी राजा उग्रसेन के हाथों में था, जो अपनी प्रजा के बीच दयालु और सम्मानित थे। किंतु उनके पुत्र कंस के दुर्व्यसन और अत्याचारों के कारण मथुरा की शांति भंग हो गई। कंस ने अपने पिता को गद्दी से हटाकर स्वयं सत्ता हथिया ली और एक आतताई शासक बन बैठा। वो अपने बल और सत्ता के अहंकार में इतना चूर था कि वो स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा मानता था। सतकंस अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। उसने अपनी बहन का विवाह यदुवंशी सरदार वासुदेव से बड़े धूमधाम से कराया। जब वो स्वयं रथ में बैठकर देवकी और वासुदेव को उनके ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, जिसने कंस के हृदय में भय भर दिया। उस आकाशवाणी ने कहा, हे मूर्ख कंस, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी, तेरा काल होगी। यह भविष्यवाणी सुनते ही कंस का सारा प्रेम घृणा में बदल गया। उसने अपनी बहन और बहनोई को तत्काल कारागार में डाल दिया। इस भयावह भविष्यवाणी के डर से कंस ने देवकी की पहली 7 संतानों को जन्म लेते ही निर्दयता पूर्वक मार डाला। 8वीं संतान के जन्म का समय निकट आते ही कंस ने कारागार की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी, ताकि कोई भी उसकी नियति को बदल न सके। ये कथा केवल 2 व्यक्तियों के कारावास की नहीं है, बल्कि ये मानवीय अहंकार, कंस और सांसारिक बंधनों, कारागार के गहरे प्रतीकों को दर्शाती है। आकाशवाणी यहाँ दैवीय न्याय और नियति की अविचल शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो ये स्पष्ट करती है कि अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। अध्याय 2, मध्यरात्रि का चमत्कार और गोकुल में आगमन। जब भाद्रपद की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के ठीक मध्यरात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब एक अलौकिक चमत्कार हुआ। कारागार के सभी द्वार स्वयं ही खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव के पैरेनों की बेड़ियां भी स्वतः ही खुल गईं।
उस समय एक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए भगवान ने देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए। देवकी ने भगवान से कहा, हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। उनके इस वरदान को स्वीकार किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे 3 जन्मों तक उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। वासुदेव को तत्काल ये आभास हुआ कि उन्हें अपने पुत्र को कंस से बचाना है। उन्होंने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और घोर वर्षा और तूफानी रात में यमुना नदी की ओर चल पड़े। इस दैवीय यात्रा में प्रकृति ने भी उनका साथ दिया। शेषनाग ने अपने फनपे लाकर बालक पर छत्र छाया कर दी और यमुना की नदी, जो अपने पूरे वेग पर थी, ने स्वयं ही वासुदेव को पार जाने का मार्ग दे दिया। यमुना जी ने अपने स्वामी के चरणों को छूने के लिए जल स्तर बढ़ा दिया। वासुदेव बिना किसी बाधा के नदी पार कर गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर में उनकी पत्नी यशोदा ने भी उसी समय एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने चुपके से बालक कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा के कारागार में आ गए। जैसे ही वासुदेव लौटे, कारागार के द्वार फिर से बंद हो गए और पहरेदार नींद से जाग गए। जब कंस को 8वें बच्चे के जन्म का समाचार मिला तो वो उसे मारने के लिए कारागार में आया। उसने कन्या को जैसे ही मारने का प्रयास किया, वो उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और एक दिव्य रूप में प्रकट होकर कंस को चेतावनी दी कि उसका वध करने वाला वृंदावन में पहले ही जन्म ले चुका है। यह अद्भुत दृश्य एक अत्यधिक भावनात्मक प्रभाव डाल सकता है। वासुदेव की ये यात्रा, जो अंधकार से प्रकाश की ओर थी, ये दर्शाती है कि ईश्वर का आगमन अज्ञान और कष्टों से मुक्ति लाता है। यमुना का मार देना ये बताता है कि दैवीय कार्य में प्रकृति स्वयं सहायता करती है। अध्याय 3, बाल लीलाएं और उनका गूढ़ रहस्य। क्या आप जानते हैं कि जो बालक माखन चुराता था, उसने खेल खेल में ही कई राक्षस को वध कैसे कर दिया? गोकुल की गलियों में कान्हा ने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। उनकी मक्खन चोरी, गोपियों के साथ शरारतें और गोप ग्वालों के साथ क्रीड़ाएं उन्हें एक साधारण बालक के रूप में प्रस्तुत करी करती थी। परंतु उनकी हर लीला का एक गहरा और प्रतीकात्मक उद्देश्य था। कंस द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों का उन्होंने खेल खेल में ही वध कर दिया। राक्षसी पूतना ने एक सुंदर फुमेय स्त्री का रूप धारण कर बालक कृष्ण को विषैला दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने दूध के साथ एबली उसके प्राण भी खींच लिए। उन्होंने तूफान का रूप धारण कर आए तृणवर्त और बगले के रूप में आए बकासुर जैसे अन्य असुरों का भी संहार किया। उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण लीला थी कालिया नागमर्दन। यमुना नदी में रहने वाले विषैले कालिया नाग के कारण नदी का जल विषैला हो गया था, जिससे गोकुलवासी भयभीत थे। एक दिन गेंद खेलने के बहाने कृष्ण यमुना में कूद पड़े। उन्होंने कालिया के गानों पर चढ़कर नृत्य किया और उसे यमुना छोड़कर जाने पर मजबूर किया, जिससे नदी का जल पुनः शुद्ध हो गया। इस लीला को पर्यावरण संरक्षण के एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में भी देखा जा सकता है, जहां ईश्वर ने प्रदूषित प्रकृति को शुद्ध किया। इसके अलावा गोवर्धन लीला भी एक शक्तिशाली घटना है। कृष्ण ने ब्रजवासियों को अहंकारी इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि से ब्रज का विनाश करने का प्रयास किया। तब कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर छाते की तरह तान दिया और सभी ब्रजवासी 7 दिनों तक उसके नीचे सुरक्षित रहे। इस घटना ने इंद्र के अहंकार को चूर-चूर कर दिया और यह स्थापित किया कि प्रकृति ही हमारी सच्ची रक्षक है। इन लीलाओं के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। पूतना छल का, कालिया नाग अहंकार और अज्ञान का, और इंद्र का क्रोध शक्ति के अभिमान का प्रतीक है। कृष्ण ने इन प्रतीकात्मक शत्रुओं का संहार करके भक्तों को आंतरिक विकारों पर विजय पाने का मार्ग दिखाया। भाग 2, कथा से परे व्रत और अनुष्ठान का गहन विश्लेषण। जन्माष्टमी की कथा जितनी महत्वपूर्ण है,
उतना ही महत्वपूर्ण इस दिन किया जाने वाला व्रत और पूजा अनुष्ठान भी है। ये अनुष्ठान कथा को एक जीवंत अनुभव में बदलता है। अध्याय 4 जन्माष्टमी व्रत का विधान और नियम। व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, जब भक्त केवल एक समय सात्विक व्रयासम करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। व्रत वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद हाथ में जल, फूल, कुश और गंध लेकर व्रत का संकल्प किया जाता है। ममखी लपाद प्र शमन पूर्वक सर्वा भीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तमहम करिष्ये। जन्माष्टमी का व्रत सामान्यतः निर्जला नहीं होता है, बल्कि ये फलाहारी होता है। भक्त पूरे दिन अन्न का सेवन नहीं करते हैं और सात्विक आहार लेते हैं। कुछ विशेष खाद्य पदार्थ ग्रहण किए जा सकते हैं, जबकि कुछ को पूरी तरह से वर्जित रखा जाता है। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। निशीत समय मध्य रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव मनाने के बाद जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का समापन हो जाता है, तब व्रत खोला जाता है। कुछ भक्त सूर्योदय के बाद भी पारण कर सकते हैं। उपवास का यह अनुष्ठान केवल धार्मिक बाध्यता नहीं है, बल्कि ये शरीर और मन को शुद्ध करने और आत्मनियंत्रण को बढ़ाने का एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ये मन में शांति और स्थिरता लाता है, जिससे भक्त का ध्यान पूरी तरह से ईश्वर पर केंद्रित हो सके। अध्याय 5 पूजा विधि और पूजन सामग्री का आध्यात्मिक अर्थ। जन्माष्टमी की पूजा विधि को चरण दर चरण करने से भक्त कथा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। सबसे पहले घर और पूजा स्थान को स्वच्छ किया जाता है और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर बाल गोपाल के लिए झूला या सिंहासन सजाया जाता है। मध्य रात्रि के शुभ मुहूर्त से ठीक पहले खीरे को बीच से चीरकर उसमें बाल गोपाल को बैठाया जाता है। ये खीरा माता देवकी के गर्भ का अमर प्रतीक है और ठीक 12 बजे खीरे में से बाल गोपाल को बाहर निकालना उनके जन्म का प्रतीकात्मक चित्रण है। इसके बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक पात्र में रखकर उनका अभिषेक किया जाता है। सबसे पहले गंगा जल से और फिर पंचामृत से उन्हें स्नान कराया जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण होता है, जिसके प्रत्येक घटक का अपना आध्यात्मिक महत्व है। अभिषेक के दौरान ओम नमो वासुदेवाय और यज्ञेश्वराय, यज्ञ संभवाय, यज्ञ पतये गोविंदाय नमो नमः जैसे मंत्रों का जाप किया जा सकता है। अभिषेक के बाद भगवान को नए वस्त्र, मुकुट, बांसुरी, मोर पंख और अन्य आभूषणों से सजाया जाता है, जिसे श्रृंगार कहा जाता है। ये सभी वस्तुएं कृष्ण के मनमोहक और राजसी स्वरूप को दर्शाती हैं। श्रृंगार के बाद भगवान को झूले या सिंहासन पर विराजमान कराकर धूप दीपक जलाया जाता है। उन्हें माखन, मिश्री, पंजीरी, फल और पंचमेवा का भोग लगाया जाता है। भोग में तुलसी दल अवश्य डाला जाता है, क्योंकि ये भगवान को अति प्रिय है। माखन मिश्री का भोग कृष्ण की माखन चोरी की लीला को दर्शाता है और भक्तों के मन में उनके बाल स्वरूप के प्रति प्रेम को जगाता है। अंत में घी के दीपक से आरती की जाती है और भक्तजन भजन कीर्तन करते हुए पूरी रात जागरण करते हैं। पूजन सामग्री आध्यात्मिक प्रतीकात्मक महत्व। पंचामृत 5 पवित्र तत्वों दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। यह पवित्रता, शुद्धि, समृद्धि और समर्पण का प्रतीक है। खीरा, यह माता देवकी के गर्भ का प्रतीक है, जिसमें से भगवान का जन्म हुआ था। माखन मिश्री, यह कृष्ण के बाल स्वरूप के प्रति प्रेम, उनकी माखन चोरी की लीला और जीवन में सरलता और मिठास का प्रतीक है। तुलसी दल, यह विष्णु और उनके अवतारों को अत्यंत प्रिय है। यह पवित्रता, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है और भोग को स्वीकार्य बनाता है। बांसुरी और मोर पंख, ये कृष्ण के राजसी और मनमोहक स्वरूप, उनकी कलात्मकता और उनके प्रेम का प्रतीक हैं। अध्याय 6 कथा का आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व। श्री कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम माना जाता है। इन 16 कलाओं में श्री धन संपदा, कीर्ति, वाणी की सम्मोहकता, विद्या, ज्ञान, योग, सत्य, अनुग्रह जैसी
दिव्य शक्तियां शामिल हैं। इन कलाओं को उनकी लीलाओं से जोड़कर उनके चरित्र को बहुआयामी रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भू संपत्ति और राजनीति की कला से उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और ज्ञान तथा योग की कला से उन्होंने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का अमर ज्ञान दिया। कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण घटना है उन्हें रणछोड़ कहा जाना। जरासंध से लगातार 17 बार युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जब 18वीं बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया तो कृष्ण ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया। इस घटना के बाद उन्हें रणछोड़ का उपनाम मिला, जिसका शाब्दिक अर्थ है युद्ध का मैदान छोड़ने वाला। यह एक गहरी रणनीति का हिस्सा था, न कि कायरता का। कृष्ण जानते थे कि जरासंध के सहयोगी कालयवन को सीधे बल से नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि उसे भगवान शंकर से वरदान प्राप्त था। इसलिए उन्होंने कालयवन को एक गुफा में ले जाकर राजा मुचकुंद के हाथों उसकी मृत्यु का कारण बने। यह घटना एक आधुनिक दर्शक के लिए यह संदेश देती है कि धर्म की रक्षा के लिए हमेशा सीधे मार्ग पर चलना आवश्यक नहीं होता, बल्कि कभी-कभी बुद्धि और कूटनीति का उपयोग करना भी उचित होता है। लीला घटना आध्यात्मिक प्रतीकवाद, पूतनावध, छल, कपट और झूठे दिखावे का अंत। ये दर्शाता है कि बुराई कितने भी सुंदर रूप में आए, वह अंततः नष्ट हो जाती है। कालिया मर्दन, अहंकार, अज्ञान और नकारात्मकता का दमन। यमुना को शुद्ध करके कृष्ण ने पर्यावरण संरक्षण और जीवन के शुद्धिकरण का संदेश दिया। गोवर्धन लीला शक्ति के अहंकार का विनाश और प्रकृति व अपने भक्तों की सुरक्षा का संदेश। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति ही ईश्वर को प्रसन्न करती है। रणछोड़ लीला ये कायरता नहीं बल्कि दूरदर्शिता और रणनीतिक धर्म की रक्षा का प्रतीक है। ये दिखाता है कि एक बड़े उद्देश्य के लिए अपरंपरागत कदम भी उठाए जा सकते हैं। ध्यान मंत्र। ओम तमद्भुतम बालकम मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मंगल शोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयूद सौभगम। मूल मंत्र। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्तुति मंत्र। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो भक्तों, आज की ये कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल चमत्कार नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक मार्गदर्शक है। उनका हर कर्म हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलते हुए हम जीवन की हर लड़ाई जीत सकते हैं। आइए हम भी उनके दिखाए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को भक्ति और प्रेम से भर लें। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्तिपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल स्वस्तिक को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।